औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर बेहिसाब दौलत संभाल सकते हैं, बेशुमार दौलत को संभाल सकते हैं, तो 21 दिन सूरह दहर का ये वजीफा कर लें। शायद यूट्यूब में फर्स्ट टाइम मैं ये वजीफा आपको बताऊंगा कि सूरह दहर जो है ये भी रिस्क में इजाफे के लिए और बेशुमार इजाफे के लिए बहुत बहुत ज़बरदस्त जो है हैसियत रखती है और बड़ा ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है। लाखों लोग इसको पढ़ के दौलतमंद हो गए। तो ये अमल आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। उससे पहले कुछ बातें जो है ना, वो जैसे क्योंकि आप लोगों से इंटरेक्शन जब होता है, बातें डिस्कस भी होती हैं, तो कुछ बातें मेरे दिल को भी लगती हैं, तो मैं चाहता हूं कि उन चीज़ों के साथ आपसे डिस्कस करूं। देखो यार, मकसूद क्या है बंदे का होना ये चाहिए ना, अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह की इबादत करना, यानी अपने क्रिएटर को जो है वो खुश करना, हमने उसको ओबे करना है। जो फ़राइज़ अल्लाह ताला की तरफ से हम पर हैं, उनको हमने परफेक्टली उनको सरंजाम देना है। वो तो फ़र्ज़ हमने अदा करने हैं, ठीक है। अब देखिए, एक होती है इबादत। आपने नमाज पढ़ी, आपने मतलब उसमें क़याम से लेके रुकू से लेके सुजूद तक, ये आपने तमाम इबादत परफॉर्म की, ये इबादत है। इसी तरह से रोज़ा आपने रखा तो इबादत है, आपने ज़कात दी, इबादत है। तो जितने भी फ़राइज़, हज, उम्रा आप करते हैं, ये इबादत है, ठीक है। इबादत का एक अपना मुकाम है, इबादत का बेशक एक अपना मुकाम है, लेकिन इसके साथ जिस चीज़ का जो उसका उस इबादत का इम्प्लीमेंटेशन आपकी लाइफ में जो नज़र आना चाहिए ना, वो जो कुरान में बार बार अल्लाह ताला फरमाते हैं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। इबादत का जो अहम जुज़ है वो अताअत भी है। इबादत ये है जो आपने अदा कर दी, आपने नमाज पढ़ ली, इबादत हो गई, आपने रोजा रख लिया, इबादत हो गई, आपने हज उम्रा कर दिया, इबादत हो गई। लेकिन अगर जब आपने क्या किया कि आपने अल्लाह के रसूल की जिंदगी को फॉलो करते हुए अल्लाह और उसके रसूल की अताअत इस तरह की कि आपने अपनी जिंदगी में वो प्रिंसिपल्स जो हैं वो अडॉप्ट कर ली, जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारने का कहा, वो चीजें आपने अडॉप्ट कर ली, उन पर अमल शुरू कर दिया, ये इताअत है। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वो कहते हैं आशिक रसूल तो हर इंसान जो है वो है और दावा भी करता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का, लेकिन इस पर पूरा उतरना जो है ना, वो असल असल थीम है भाई, ठीक है। मुंह से बोल के ऊंचे ऊंचे नारे लगाने से बहुत अच्छा है कि आप ना, वो भी उस नारे में असर आएगा जब आपकी जिंदगी पर उसका अक्स भी नजर आना चाहिए। आप सुन्नतों पर अमल करने वाले हो, आपकी जिंदगी में भी वो चीज नजर आनी चाहिए, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर हालात कुछ डिफरेंट हैं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ जबान के गाजी हैं, हमें बोलना आता है, हम बस इजहार कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ता है तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि सादगी पे दूसरे को लेक्चर देना बहुत ईजी है, खुद सादगी अख्तियार करना बहुत मुश्किल है। दूसरे को रंज में, तकलीफ में, मुसीबत में, परेशानी में सब्र की तलकीन करना बहुत आसान है। खुद पे परेशानी, मुसीबत कोई आ जाए, कोई सख्ती आ जाए, उस पर सब्र करना फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो वो दूसरे के लिए जो चीज़ें होती हैं ना, वो ज़रा आसान लगती हैं, अपने लिए ज़रा मुश्किल लगती हैं। लेकिन मुकम्मल ईमान उसी वक्त होगा कि जब आप इबादत के साथ अतात को भी अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। वो नज़र आना चाहिए वो चीज़ कि आप अल्लाह और उसके रसूल की अ, अतात कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के मामलात में। कारोबार कर रहे हैं तो उसमें ख़यानत नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं तो उसमें झूठ नहीं बोल रहे, वादा कर रहे हैं तो उसमें वादा खिलाफ़ी नहीं कर रहे, अमानत में ख़यानत नहीं कर रहे, दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों का, दूसरे लोगों का, अपने दूसरे अल्लाह की मखलूक का ख्याल रख रहे हैं। ये वो इम्पैक्ट हैं जो आपकी अतात गुजारी में आपकी पर्सनैलिटी से ये रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। एक बात किसी और तरफ निकल गई। बहरहाल जी, अगर रिज्क संभाल सकते हो ना, बेशुमार दौलत संभालना आती है, तो 21 दिन सूरह दहर को इस तरह से पढ़ लीजिए। वजीफे का बेहतर टाइम फजर का है, लेकिन ऑब्वियसली इस सूरह मुबारक को इसको पढ़ना है आपने 75 टाइम्स, 75 दफ़ा, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो या तो नमाज फजर से पहले आप जागें ताकि नमाज फजर तक आप इसको पढ़ पाएं, और अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो फिर आप इशा की नमाज के बाद भी इसको कर सकते हैं। 21 डेज आपको ये मेहनत करनी है भाई, थोड़ी सी मेहनत।
کہ 75 یعنی 75 بار اس کو آپ نے سورہ دہر کو پڑھنا ہے 21 دن تک. یا تو فجر سے پہلے کا ٹائم رکھ کے تہجد کے بعد اس کو کر لیں, اور یا پھر عشاء کے بعد کر لیں 21 دن. بس یہ عمل آپ کر لیں, اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ وہ جو میرے دوست یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ ہماری بندشیں ہو گئی اور رزق روک دیا, فلاں نے یہ کر دیا اور یہ نے کر دیا, یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ایسا وہ چلے گا کہ یہ سب چیزیں آپ بھول جائیں گے. کوئی رکاوٹ بھی آئی تھی, رکاوٹ کون ڈال سکتا ہے؟ رزق اللہ نے دینا ہے, بندر اللہ کے کاموں میں کیسے رکاوٹ ڈال سکتا ہے؟ رزق تو اللہ نے دینا ہے, اس کو کوئی بندہ کیسے روک سکتا ہے, کیسے باندھ سکتا ہے, کیسے بندش کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے. اللہ کے کام میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. غلط بات ہے کہ جی کسی نے ہمارا رزق باندھ دیا. کون باندھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں باندھ سکتا. جو چیز اللہ نے دینی ہے, اور اللہ نے عبادت سے تھوڑی مشروط کیا رزق کو. ہاں بڑھا سکتا ہے, آپ اس کو خوش کریں گے, راضی کریں گے, اس کی اطاعت کریں گے, اس کے محبوب کی اطاعت کریں گے, وہ بڑھا سکتا ہے, بڑھانے پہ قادر ہے. ٹھیک ہے, تو وہ روکتا نہیں ہے کسی کا, اور اس کی دی ہوئی چیز کو کوئی روک سکتا بھی نہیں ہے, کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو یہ اس ایمان کے ساتھ اس پہ عمل کیجیے, اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. بہت زبردست عمل ہے. اور باقی انشاءاللہ اگر کسی چیز کے بارے میں پھر بھی پوچھنا ہو تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجیے گا, شام 5 بجے سے رات 10 بجے تک پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم. کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں اور وہ اس کے لیے خصوصی دعاؤں کی ضرورت ہے, تو وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹس میں لکھ دیں, تو انشاءاللہ اس کے لیے خصوصی دعاؤں کا ہم اہتمام کریں گے. باقی یہ ہے کہ یو کے, یو ایس اے, کینیڈا, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا سے جو لوگ میرے دوست بہن بھائی رابطہ کرتے ہیں, تو ان سے صرف اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ جناب آپ جیسے پہلے ٹائم لیتے ہیں کال کرنے کا, ایسے ٹائم لے لیا کریں. اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں, لیکن بات بڑے سکون سے ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش آباد رکھے جی. دعا میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.